अखिलेश मौर्य और आप देख रहे हैं बीकेएमयू एक्सप्रेस। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर जनपद के मर्दा ब्लॉक अंतर्गत बीरबलपुर ग्राम सभा में। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और आप भाई साहब हमारे साथ हैं। आपका नाम सुधीर कुमार है और आप यूपीएससी 2021 की परीक्षा में पीसीएस रैंक में पीसीएस में 48वां रैंक ला करके आपने अपने परिवार का, समाज का और पूरे ग्राम क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। हम इनके साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि भाई साहब आपने जो इतना बड़ा ये खुशी का जो पर्व था, प्रकाशोत्सव जो खुशी का पर्व था, इस पर आपने पूरे समाज को प्रकाशित किया है। इस विषय में आपका क्या कहना है? आप लोग को, सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी व्यक्ति है इस अगर मेहनत करेगा तो सफलता जरूर मिलेगी। घर परिवार का भी सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। मेरे माता पिता ने बहुत सहयोग किया, मेरा सहयोग किया, उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया। उसके बाद ग्रामवासी हो गए, पूरे मित्र संगठन हो गया, मेरा सब बहुत काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। उन सब कारण हमको सफलता मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से हम देख पाए कि नहीं, आपका कहना है कि हमारे परिवार, मित्रगण और उन समस्त लोगों के आशीर्वाद और सहयोग हमारे साथ हैं, जिनके कारण आज हम इस स्तर पर पहुंच पाए हैं। इन्हें आज बधाइयां देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। तमाम समाज सेवी संस्थाएं आकर के बधाइयां दे रही हैं। अभी अभी बहुत कल्याणकारी महिला उत्थान ट्रस्ट के संस्थापक राजकुमार मौर्य जी पूरे टीम के साथ, जिसके महासचिव प्रमोद राय जी, सुनील कुशवाहा जी सहित यहाँ के पूर्व प्रधान और भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री अवधेश राजभर जी सहित तमाम समाज सेवी लोग आकर के सुधीर कुमार जी को बधाइयां दे रहे हैं। हम भी अपनी चैनल की तरफ से सुधीर कुमार जी को बहुत बहुत बधाई ज्ञापित करते हैं। आप बने रहिए हमारे चैनल बीकेएमयू के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं जो सुधीर कुमार जी हैं, इनके बड़े भाई साहब संजीत जी। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आप बड़े भाई के तौर पर किस तरह का फ़र्ज आपने अदा किया, किस तरह के आपने संस्कार दिए कि आज आप अपने छोटे भाई को एक अधिकारी के रूप में देख रहे हैं। इस विषय में आपको कैसा महसूस हो रहा है? इस विषय में आपका क्या कहना है? हमें पहली बार तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है और इसके श्रेय मेरे पिताजी और माताजी हैं। सबसे हमारे जो भी अनुदायी रहे हैं वो मेरे पिताजी रहे हैं और उनके ही मार्गदर्शन पे हमने चलने का राह पे हमेशा चलने की कोशिश की है और उन्हीं के राह पे इनको भी उन्होंने जितने भी प्रेरणाएं दी हैं वो बस हमने अपने माता पिता से ही लिए। बाकी और पूरे परिवार के और पूरे उनके मित्रों की, उनके साथियों की, मेरे परिवार के सबके एक बढ़िया अनुदान रहा है। कभी डिमोरलाइज नहीं किया किसी की बात के लिए, कभी किसी का कोई प्रेशर नहीं रहा, कभी हर चीज़ की आज़ादी थी और कभी किसी चीज़ का कोई फोर्स नहीं। आप सुधीर जी से हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोक सेवा आयोग में जा रहे हैं, जहाँ से कि सामाजिक और तमाम सुधारों की जहाँ से बुनियादी स्थितियाँ शुरू होती हैं और आप निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आप जब उस पद पर पहुँचेंगे तो आपको क्या चीज़ें ऐसी महसूस होंगी, किन चीज़ों को आपने देखा है, महसूस किया है, जिनमें आप वहाँ जा कर के बदलाव करना चाहेंगे, जिससे ग्राम क्षेत्र के तमाम लोग लाभान्वित हों? इन सारे विषयों पर आप कुछ कहना चाहेंगे? कहीं भी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे शिक्षा पे काम करेंगे। यूथ बहुत, भारत में आज के टाइम 64% यूथ है, तो उनको अगर स्किल्ड कर दिया जाए तो एक इकॉनमी बहुत बेहतर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो महिलाओं संबंधित मुद्दे हैं, इन सब पे ध्यान देने कर सकता है और बेसिक जो भी ज़रूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे काम करने, जो भी हमारे अंदर में आएगा, जो हमारे अथॉरिटी में आएगी, उस चीज़ों को काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के पूर्व में ग्राम प्रधान रहे अवधेश राजभर जी, जो भारतीय जनता पार्टी से आप राजनीति भी करते हैं, जिले के महामंत्री भी हैं। बधाई देने के लिए आप आए हुए हैं। आपके ग्राम सभा का एक नवयुवक कितनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं महोदय, इस विषय में आप बधाई के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? हम तमाम इस क्षेत्र के लोग, मर्दा क्षेत्र के लोग, इसके लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारे बीच का, क्योंकि बेसिकली इनके पिताजी हमारे बहुत सहपाठी रहे हैं और वो नौकरी में थे, मैं समाज सेवा में, लेकिन हर विषयों पर चर्चा होती थी। और एक बात मुझे याद आती है कि हम लोग बैठते तो वो कहते थे कि मित्र, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बच्चे हों, मैं किसी को सर कहता हूँ तो मेरे बच्चों को ये प्रेरणा देता हूँ कि आप भी इस लायक बनो कि आपको भी कोई सर कहे। मैं इसी बात की चर्चा में इनके परिवार के साथ बैठ कर रहा था और आपने काफ़ी मेहनत किया। इसके लिए पूरे क्षेत्र की तरफ से, पूरे जनपद की तरफ से आपका हार्दिक और वंदन अभिनंदन करते हैं। और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है, लगातार लोग बधाई देने आ रहे हैं और उसी बधाई के सिलसिले में यहाँ के सम्मानित ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा का एक नौजवान इतनी ऊंचाई तक पहुँचा है, बधाई के लिए क्या कहना चाहिए? मैं
मैं सबसे पहले सुधीर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं और इनको पूरे एसडीएम बनने के कार्यकाल में कुछ ऐसे भी बदलाव या कुछ ऐसे भी जो यूथ हैं, जो नवयुवक हैं, जो प्रयास कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के, कुछ ऐसे भी प्रयास कर रहे हैं क्या, या भविष्य में करने की योजना है क्या, जिससे और नौजवानों को सुविधा मिल सके उन्हें आगे बढ़ने के लिए? जी, हम सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की योजना के अंतर्गत कायाकल्प के तहत हम लोग प्राथमिक विद्यालय में जो भी कमियां हैं उसको हम लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और खेल और स्वास्थ्य के तहत सरकार की जो नीतियां हैं उसमें हम लोग खेल मैदान के में भी निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं और सभी नौजवान साथियों को हर तरह की सुविधा देने के लिए एक तत्पर रहते हैं। किसी भी योजना के लिए हम लोग हमेशा लड़कों को प्रेरणा देने का काम करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास करें। नौजवान साथियों, उनको किसी भी चीज़ की सपोर्ट हो, हम लोग तत्पर रहते हैं। और भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नौजवानों के लिए प्रेरणा के स्रोत जी, बहुत धन्यवाद। संबंध में आपका क्या कहना है? सर, हम इसके बहुत इतना हर्षित हैं कि बच्चे अपने मेहनत से, जुनून से ये पद पाया है। इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत हार्दिक अपने तरफ से धन्यवाद करता हूँ और इतना हृदय गदगद है कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आप किस तरह के संस्कार देना चाहेंगे कि पद पर जा करके आप कैसा न्याय करिएगा, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चा इतना पढ़ा लिखा है कि इसके लिए तो खुद काफ़ी है। देखते हैं कि ग्रामवासियों का क्या कहना है इस खुशी के अवसर पर। ग्रामवासी क्या कहते हैं, किस तरह से बधाइयाँ ज्ञापित करते हैं? महोदय, आपका क्या कहना है? हम लोग बहुत खुश हैं। जब रिजल्ट आया तो हम लोग इतने खुश थे कि हम लोग को रात बन भी नहीं है। और ये हम ग्रामवासी नहीं, मेरा छोटा भाई है। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। कब हम लोग किसी को इसके बारे में बता रहे हैं ना, तो समझ लें कि कितना अनुभव महसूस कर रहे हैं, कि कितना अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक विकास के दौर में जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने सभी गांव के लोगों को भी, जितने छोटे लड़के हैं, भाई हैं, बंधु भतीजे हैं, सबको हम लोग प्रेरणा हमेशा देते रहते हैं कि शिक्षित बनो और उसके ऊपर जो है सब कुछ अमल करो। क्योंकि अपनी वाली मोबाइल दे दी है ना, तो बस हमारे मीडिया के लिए थोड़ी सी बाइट आपसे बैठ कर लीजिए, खड़े और सुधीर जी की माता जी भी हमारे साथ हैं। और कितनी खुशी की बात है कि आपके कितने अच्छे संस्कार रहे और आपका कितना अच्छा मार्गदर्शन रहा कि आप अपने संस्कारों और अपने मार्गदर्शन के बल पर आज सुधीर जी को अपने एसडीएम बना हुआ देख रही हैं। तो इस खुशी पर आप क्या कहना चाहेंगे, किन बातों को आप प्रस्तुत करना चाहेंगे लोगों के साथ? यही है, सब पांच परिवार का दुआ है। जो हमारे साहब थे, उनका बहुत सपना था कि हमारा बेटा हो जाएगा। तो हम बहुत धन्यवाद अपने भाग्यशाली मानूंगा कि जो कमाए अपना हमारे बच्चे उसमें खुश रहें, आबाद रहें। हमारी सब पूरी अपने ग्राम सभा परिवार सभा, बड़ों को छोटों को सभी से विनती है कि जहाँ सब लोग हैं सभी चीज लेकर अपना सब पूरा। और महोदय, आपका क्या कहना है? बधाई स्वरूप आप क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम मैं सुधीर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इन्होंने अपने प्रयास से इस पूरे ग्राम सभा का, पूरे क्षेत्र का, पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है और ये युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं चाहता हूं कि जो लड़के अभी तक भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे, भटक रहे थे कि मुझे आखिर करना क्या है, इनको प्रेरणा स्रोत मान के और जिस दिशा में जाना चाहें उसमें निरंतर प्रयास जारी रखें और सफलता अपने आप पीछे आएगी। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो बहुत सी बाधाएं इनके जीवन में आई, बहुत सी बाधाएं आई, बहुत से जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन्होंने अपना लक्ष्य बिल्कुल ध्यान में रखा और निरंतर उस तरफ बढ़ते गए। और उसका आशा ये है कि आप देख रहे हैं एसडीएम के पद पे चयनित होकर पूरे समाज का, मेन बात है कि हम लोग जिस समाज से आते हैं उसमें शिक्षा का बहुत अभाव है और इनको देख के लोग शिक्षित बनेंगे, संगठित बनेंगे और प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे।